Jai Mata Di. Today we are going to talk about a novel by Mulk Raj Anand, that is The Woman and the Cow. The Old Woman and the Cow. The Old Woman and the Cow by Mulk Raj Anand. It was published in 1960, and this is the first and only novel by Mulk Raj Anand who have a female protagonist. That means इसमें जो main character है, protagonist है, वो एक female है, गौरी. यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो गौरी है इसकी सफरिंग्स दिखाई गई हैं और इल ट्रीटमेंट दिखाया गया है इसमें कि जो गौरी है इस तरीके से इल ट्रीटमेंट के बाद में वो किस तरीके से कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनती है. द ओल्ड वुमन एंड द काउ में जो द काउ है वो गौरी ही है. दैट मीन्स उसको काफी जेंटल ओबीडियंट दिखाया गया है. और द ओल्ड वुमन है वो केसरी है, वो बहुत तेज है और वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है गौरी को. केसरी है कौन? वो केसरी की मदर इन लॉ है. दैट मीन्स कि पंछी की आंट है, पंछी उनके साथ में रहता है. तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए. गौरी जो है वो प्रोटैगनिस्ट है और वो पिपलन कालन में रहती है अपने अंकल आंट के साथ में. उनके अंकल का नाम है अमरू और आंट का नाम है लक्ष्मी. अमरू जो है वो काफी ग्रीडी पर्सन है, वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहता गौरी पे. और गौरी की शादी की उम्र हो गई है तो लक्ष्मी उसके लिए वरीड है, बट अमरू को कोई फर्क नहीं पड़ता है. पंछी जो है वो एक फार्मर का काम करता है और बाद में इसी की शादी गौरी से होती है. दैट मीन्स ये गौरी का हस्बैंड है और ये छोटा पिपलन गांव में रहता है. ये पिपलन कालन और छोटा पिपलन जो गांव है ये एक टाउन पड़ता है होशियारपुर, उसके पास के गांव है. पंछी भी केसरी अपनी आंट के साथ में और अंकल के साथ में रहता है जिसका नाम है मोलाराम. दैट मीन्स कि इसके अंकल आंट का नाम है केसरी एंड मोलाराम. और केसरी वही द ओल्ड वुमन है इस नोवेल की. और इसका कैरेक्टर दैट मीन्स कि ये बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है गौरी को जब इसकी शादी होती है और ये गौरी पंछी के साथ में रहते हैं. और मोलाराम का यहाँ पे कुछ खास कैरेक्टर दिखाया गया नहीं है कि ये जो है कहीं ना कहीं लड़ाई को ख़त्म करने वाला पर्सन होता है. लेकिन केसरी यहाँ पे बहुत वो कहते हैं ना कि बहुत ही तेज औरत होती है. यहाँ पे गौरी और पंछी के बीच में यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है कि गौरी भी अपने अंकल आंट के साथ रहती है. दैट मीन्स उसके भी पेरेंट्स नहीं है और पंछी के भी पेरेंट्स नहीं है. एक अनदर कैरेक्टर है सेठ जयराम दास जो कि मनी लैंडर है होशियारपुर में. दैट मीन्स होता है ना कि बहुत ग्रीडी सा पर्सन, 60 साल का बुढ़ा है जो कि विडोअर है और इस तरीके कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है. कर्नल महेंद्र, डॉक्टर महेंद्र होशियारपुर के में ही यहाँ पर सेठ जयराम दास के घर के पास में ये एक हॉस्पिटल चलाते हैं. डॉक्टर बत्रा जो हैं वो डॉक्टर महेंद्र के असिस्टेंट हैं. और राखी नाम की जो लेडी हैं वो जो गांव की प्रेग्नेंट औरतें हैं उनकी हेल्प करती है. दैट मीन्स उनको चेकिंग या फिर चेकअप का काम करती है. उनका ये मानना है कि मेल डॉक्टर्स की बजाय जो गांव की औरतें हैं उनको फीमेल को ही दिखाना चाहिए. दैट मीन्स राखी को ही दिखाना चाहिए. इस तरीके से ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को इस नोवेल में दिखाया गया है कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे गांव हैं इसमें किस तरीके की सोच है. शुरू करते हैं. कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे. अब शुरू करते हैं नोवेल. जैसे कि गौरी जो है वो प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल की और काफ़ी गरीब है, अनएजुकेटेड है. अपने अंकल अमरू और आंट लक्ष्मी के साथ में रहती है पिपलन कालन में इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय. उसके मम्मी पापा जो हैं वो नहीं हैं और इसलिए वो अमरू और लक्ष्मी के साथ में रहती है. अमरू जो है वो एक ग्रीडी मैन है, कोई इमोशंस नहीं है गौरी के लिए उसके पास में. पंछी है वो है एक फार्मर है, ये छोटा पिपलन में रहते हैं अपने अंकल आंट के साथ में. और इसके पास एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें ये करते हैं और मतलब बुल्स वगैरह रखते हैं जो भी खेती बाड़ी के लिए. और इसमें इसके भी मदर फादर नहीं है तो ये अंकल मोलाराम और आंट केसरी के साथ में रहता है. केसरी जो है उसके बच्चे नहीं हैं और ये पंछी को काफी ज्यादा लाइक करती है. इस तरीके से ये अब आप सोच सकते हैं कि अगर गौरी की शादी पंछी से होगी तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो पंछी के लिए फीलिंग्स रखती है. राखी जो है जैसा कि बताया कि वो विलेज में प्रेग्नेंट औरतों की हेल्प करती है. वो भी अनएजुकेटेड है और उसका यही मानना है कि डॉक्टर्स को उनकी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली मेल डॉक्टर्स की. और सेठ जयराम दास भी यहीं पे रहते हैं और
वो उनको मिस्ट्रेस चाहिए, मतलब कोई चाहिए एक्सप्लॉइट करने के लिए लोगों को, वो पैसा देते हैं, लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सेम इसी तरीके का डॉक्टर बत्रा का कैरेक्टर है। डॉक्टर महेंद्रा का कैरेक्टर यहाँ पे काफ़ी अच्छा बताया गया है। यहाँ पे जो स्टोरी है स्टार्ट होती है सुपरस्टिशियस ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, कि जो कि यहाँ पर होशियारपुर के जो गांव हैं, यहाँ पे गौरी नाम की जो लड़की है, काफ़ी काम डिसेंट, जो कि प्रोटगनिस्ट है इस स्टोरी की, ओबिडेंट है। और ये जो है इसकी जो आंट लक्ष्मी है, इसके लिए फीलिंग रखती है, वो चाहती है कि इसकी गौरी की शादी हो जाए। और जो अमरू है वो बिल्कुल एक ग्रेडी मैन है, तो वो नहीं चाहता कि उसके पास कोई डॉरी के पैसे भी नहीं है, और ना वो उसके ऊपर कोई पैसा खर्च करना चाहता है। सो इस तरीके से मतलब इन हालातों में उसकी शादी हो जाती है। और अमरू जो है उसके लिए लक्ष्मी कहती है कि अमरू के लिए प्रॉपर मैच ढूंढा जाए। और उनको जब वो पंछी मिलता है, एक यंग इंडिपेंडेंट फार्मर है जो कि पास के ही गांव में रहता है, वो भी ऑर्फन है और वो भी अंकल आंट के साथ में रहता है। मैरिज जो है वो ट्रेडिशनली हो जाती है। और वो लेकिन पंछी का जो एटीट्यूड है वो पेट्रार्कल है। दैट मीन्स कि वो होता है ना कि मतलब जो है मेल की ही चलेगी फैमिली के अंदर। सो वो वैसे तो कुछ डिमांड नहीं रखता है शादी में, लेकिन वो इस तरीके का पर्सन है, जैसा कि इसमें नॉवल में एक लाइन यूज की गई है कि ही डिजायर्ड ए गर्ल whom he could fold in his arm at night and kick during the day। सो वो उसके घर का काम काज भी करे, और उसको जो वो लैंड पे काम करता है, एग्रीकल्चर लैंड पे, उसमें उसकी हेल्प भी करे। वो इस टाइप की थॉट रखता है। और गौरी जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होती है अपनी मैरिज से, वो सोचती है कि उसकी लाइफ अब चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके जो ड्रीम्स हैं वो शैटर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसके सपने टूट जाते हैं, क्योंकि पंछी तो ऐसा है ही नहीं। वो सिर्फ उसके यूज सेक्सुअल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करता है, उसके बाद में उसको गौरी की जो ख्याल है या फिर उसकी केयर है वो नहीं करता है। गौरी जो है वो यहाँ पर सफ़र करती है, क्योंकि जो पंछी की आंट है, दैट मीन्स केसरी, और जो कि गौरी की मदर इन लॉ हुई, तो वो गौरी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। वो क्योंकि पंछी के लिए एक सीक्रेट अफेक्शन रखती है, तो गौरी को एज ए कॉम्पिटिटर लेती है वो हमेशा। और केसरी जो है वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, इसलिए उसके बारे में बहुत गलत सलत बोलती रहती है। कोई भी गलती हो जाती है तो उसे सुनाती रहती है। और फिर भी गौरी जो है एकदम काव की तरह एकदम ओबीडियंट रहती है। केसरी उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, यहाँ तक कि उसे वॉर फ्रॉम पीपलन कहती है, दैट मीन्स प्रोस्टिट्यूट। मतलब इतने वो गलत इल्ज़ाम लगाती है। और लेकिन उसके बावजूद भी केसरी जो है, सॉरी, गौरी जो है वो काफ़ी ओबिडेंट, काफ़ी काम रहती है। गौरी को ये थोड़े ही टाइम में ये पता चल जाता है कि ऐसे मतलब कुछ चलेगा नहीं, बिल्कुल भी वो चेंज नहीं कर पाती है केसरी को। वो ऐसे सोचती है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मेरी मदर को और मुझे ब्लेम किया जाएगा, हमें वो हॉर प्रॉम्प्लन कहा जाएगा, और अगर मैं चुप रहती हूँ तो माई फादर इज कॉल्ड अ डंकी। सो एक दिन वो सोचती है कि मैं जो है केसरी का सामना करूँगी। केसरी लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि केसरी है एक दिन पंछी को शिकायत कर देती है गौरी की। और जो है पंछी जो है वो उसे मारता है गौरी को इन फ्रंट ऑफ केसरी। और गौरी इसके लिए इसके बाद में काफ़ी ह्यूमिलेटेड फील करती है कि वो इतना सुनाती है, उसके बावजूद भी उसी की शिकायत पे उसके हस्बैंड ने उसकी इतनी पिटाई की। उसके बाद में जो गौरी है उसको समझाती है कि वो इस तरीके से एटलीस्ट वो दूसरों के सामने उसे ना पीटे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो उसका मानना है, पंछी का मानना है कि अगर औरत गलत होती है तो हस्बैंड का हक बनता है उस पर हाथ उठाना। सो इस तरीके से बिल्कुल भी उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। दूसरी तरफ अगर पंछी का कामकाज देखा जाए तो वो भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, क्योंकि पूरे एरिया में अकाल पड़ जाता है, पंछी के जो बुल्स हैं वो भी मर जाते हैं इलनेस की वजह से, बीमार हो जाते हैं। और केसरी यहाँ पे जो है वो उसके कान भरना शुरू कर देती है पंछी के, कि उसको इन सब चीज़ों का
इन सब उसके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए वो सोचती है, उसको पंछी को कहती है कि इसके पीछे गौरी का हाथ है, दैट मीन्स गौरी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। होते हैं ना कि मतलब ये तुम्हारे लिए अच्छा फॉर्चून नहीं लेकर आई है, तुम्हारे लिए अनलक्की है, इस तरीके की चीज़ें वो भरने लग जाती है केसरी जो है वो पंछी के कानों में। और पंछी इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, सुपरस्टिशंस को नहीं मानता है, लेकिन वो होता है ना कि अगर कोई इतनी बार कहेगा तो कहीं ना कहीं तो वो किसी कोने में वो सोचने लग जाता है। वो केसरी जो है वो पंछी को कहती है कि जो तुम्हारे बुल्स हैं वो उनका बीमार होना, रेन नहीं होना, ये सब कुछ गौरी के बैड लक की वजह से हो रहा है। इन सब सुपरस्टिशंस को रेजिस्ट करते 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 लेकिन धीरे धीरे उसको ये सारी चीज़ें अफेक्ट करने लग जाती हैं। वो सोचता है कि हो सकता है सही में ये गौरी का ही बैड लक हो, और उसके लिए इसकी वजह से ही उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है। इन बिटवीन यहाँ पे गौरी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और केसरी को और ज़्यादा जेलसी हो जाती है, क्योंकि केसरी जो है वो चाइल्डलेस है, उसके कोई बच्चे नहीं होते हैं। सो गौरी के लिए और ज़्यादा वो जेलस फील करने लग जाती है, और उसने मतलब इतनी लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए कि एट द एंड मोलाराम जो है, दैट मीन्स पंछी का जो अंकल है, वो सोचता है कि अलग होना ही इसका शायद सॉल्यूशन है। वो सोचता है पार्टीशन हो जाना चाहिए घर में, और वो पंछी को कह देता है कि पार्टीशन के बाद में तुम अपने पार्ट में रहो घर के, और हम अपने पार्ट में रहेंगे, एटलीस्ट ये लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। केसरी जो है लेकिन अलग होने के बावजूद भी कान भरती रहती है, अब्यूज करती रहती है गौरी को, और पंछी के माइंड में भी उसके खिलाफ चीजें भरती रहती है। इस तरीके से अकाल जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। अभी भी पंछी की जो सिचुएशंस हैं वो नहीं सही हैं, उसके पास कोई पैसा नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए या फिर अपने एग्रीकल्चर करने के लिए, ना कोई सीड्स हैं, घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी बहुत बुरी सिचुएशन में गौरी उसकी हेल्प करती है, अपने गोल्ड इयररिंग्स निकाल कर देती है, और कहती है कि तुम इन्हें बेचकर सीड्स खरीद लो और अपने जो भी खाने पीने का सामान ले लो। पंछी जो है उसका जो दोस्त होता है, यहाँ पे उसका नाम दामोदर बताया गया है, दामोदर भी एक सुपरस्टिशियस मैन है। वो भी वो बताता है कि समझाता है पंछी को कि तुम हॉरोस्कोप मतलब कुंडली वगैरह गौरी की दिखाओ किसी पंडित से, और मे बी सच में ही गौरी तुम्हारे लिए लक्की ना हो। क्योंकि वो पंछी को समझाता है कि तुम्हारी लाइफ में गौरी के आने से पहले ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी तुम बुरे दिन नहीं देखते हो। तो ये सारी चीजें अगर उसका फ्रेंड भी बता रहा है, उसकी आंट भी बता रही है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब पंछी भी इन सब चीजों में ट्रस्ट करने लग जाएगा, मानने लग जाएगा। उसको लगता है कि हाँ, गौरी ही उसके लिए ये बैड लक लेकर आई है। वो ह्यूमिलेट करना शुरू कर देता है गौरी को, उसको गालियां देना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि उससे दूर चली जाए। अब इस तरीके की चीजें हैं कि उसके घर से निकल जाए, और इस तरीके की चीजें बोल रहा है, तो गौरी क्या ही कर सकती थी। वो सोचती है कि मैं अपने अंकल और आंट के घर वापस चली जाती हूँ, और वो ऐसा ही करती है। इस पे लक्ष्मी को तो उसकी चिंता होती है जब वो वापस आ जाती है, लेकिन अमरू जैसा कि मैंने बताया था वो एक ग्रीडी मैन है, वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करता है। वो वो सोचता है कि मतलब ये उन पे बोझ है, ऊपर से वो ये भी कहता है, गौरी को ये अब्यूज करता है कि सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को खा गई, दैट मीन्स अपने पेरेंट्स की डेथ का कॉज बनी है पैदा होते ही, तो उसके बाद में इसने अपने हस्बैंड की लाइफ को भी खराब कर दिया है, ये है ही ऐसी, मतलब जो भी कुछ होता है उसके लिए वो गौरी को ही जिम्मेदार ठहराता है। यहाँ पर वो आइडिया जो है कि भाई उसको हस्बैंड ने निकाल दिया है, तो रीमैरिज तो वो नहीं करवाना चाहता था गौरी की, लेकिन लक्ष्मी जो है वो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा देखना चाहती थी। सो वो कहती है कि मतलब लेकिन उसके आदमी अभी खत्म नहीं हुआ था, डिवोर्स भी नहीं थी, वो वापस शादी तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर उसके बारे में कुछ बात करती इससे पहले ही अमरू कहता है कि भाई मेरे सर पे तो पहले से ही लोन है, मुझे सेठ जयराम दास जो कि मनी लेंडर है होशियारपुर का, उसको पहले से ही पे करना है, और अगर मैं उसे नहीं पे कर पाया उसके पैसे, लोन के पैसे और इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया, तो वो जो है ये घर भी रख लेगा।
हमसे हमारा घर भी छीन लेगा। लक्ष्मी समझ जाती है अमरू की क्या ट्रिक है, कि मे बी ये उसको गौरी को की शादी सेठ जयराम दास से करवाना चाहता है, या फिर मे बी कुछ और है, ऐसा कुछ। और वो यही होता है कि अमरू क्या करता है कि सेठ जयराम दास के यहाँ पे जाता है होशियारपुर में, और वो कहता है कि मतलब बातचीत करके आता है, और वो कहता है कि गौरी जो है उसके वहाँ पे काम करेगी एज ए हाउसमेड, और ताकि कुछ पैसे कमा सके। अमरू और लक्ष्मी जो हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सेठ जयराम दास को उसे बेच देते हैं बिना गौरी को बताए हुए। जयराम दास, जैसा कि मैंने बताया, कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं होता है, एक विडोअर होता है, और उसे तो एक मिस्ट्रेस चाहिए ही थी एक्सप्लॉइट करने के लिए। गौरी जो है जैसे उसके घर पे जाती है और वहां पे रहती है, तो वहां पे सेठ जयराम दास चाहता है कि वो उसकी एज ए वाइफ रहे। इसके लिए गौरी जो है वो जो है उसके मोटिव्स को कामयाब नहीं होने देती है, और इसके लिए वो क्या करता है, सेठ जयराम दास गौरी को बंद कर देता है एक रूम में। और वहीं पे पास में डॉक्टर महेंद्रा का हॉस्पिटल होता है। डॉक्टर महेंद्रा को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, जैसे आवाजें आती थी उसके हॉस्पिटल के वहां से। तो बाद में क्या होता है कि वो गौरी को रेस्क्यू कर लेते हैं, और सेठ जयराम दास जी को डांटते हैं, और वो अपना फॉल्ट जो है वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, और गौरी को जाने देता है डॉक्टर महेंद्रा के साथ में। यहाँ पे डॉक्टर महेंद्रा एक अच्छा कैरेक्टर है, और वो वहां से उनको गौरी को बचा के निकाल लाते हैं। डॉक्टर महेंद्रा जो है वो गौरी को हॉस्पिटल ले आते हैं, और वहां पे गौरी जो है वो अपना मतलब रहने का, टाइम स्पेंड करने का, जो भी है वो लिविंग निकालने के लिए वो नर्स की स्किल सीखना शुरू कर देती है, पेशेंट्स की देखभाल करना शुरू कर देती है हॉस्पिटल में, ताकि वो अपना टाइम पास कर सके, दैट मीन्स अपनी रोजी रोटी कमा सके। गोरी जो है जैसे कि यंग ब्यूटीफुल गर्ल तो थी ही, अराउंड 17-18 ईयर्स की थी, और वो मतलब उसकी अर्ली स्टेज थी प्रेगनेंसी की, काफ़ी ब्यूटीफुल थी वो। और एक दिन क्या होता है कि इन्हीं की हॉस्पिटल में डॉक्टर महेंद्रा के डॉक्टर बत्रा होते हैं, जो कि असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं। वो अपनी लस्ट जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो रेप करने की कोशिश करते हैं गौरी की। और जिसके इस स्ट्रगल में क्या करते हैं कि वो रेजिस्ट करती है गौरी, और इसके इन बिटवीन उसका मिस कैरेज हो जाता है। वो जो बाकी के हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं, बट उसका मिस कैरेज हो जाता है। डॉक्टर महेंद्रा जो है वो फिर सोचते हैं कि यहाँ पे रहना उसका सेफ नहीं है, तो वो उसका छोटा पिपलन वापस लौटने का इंतजाम करते हैं, कि वो अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाए। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए, छोटा पिपलन में पंछी भी गौरी को मिस कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई वो उससे अटैच्ड है। उसको ये सब कुछ नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता कि गौरी की लाइफ में क्या हो रहा है। वो सोचता है कि उसके अंकल के घर से उसे वापस लाना चाहिए। जैसे ही वो जब छोटा पिपलन पहुंचती है, गौरी उसको देखकर पंछी काफी खुश होता है और उसको गले से लगा लेता है। उसको जो है मिस कैरेज के बारे में गौरी बता देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता होता है कि उसके साथ में रेप अटेम्प्ट हुआ है। केसरी जब गौरी को वापस देखती है तो एज यूजुअल वो तो उससे जेलस थी। वो सोचती है कि वो पंछी पार्टीशन हो चुका था, उसके बावजूद भी वो वहां पर जाती थी और पंछी की साइड में जाकर, दैट मीन्स उसके घर में जाकर, और उनके लाइफ में इंटरफेयर करती थी। लेकिन इस पे एक दिन पंछी ने उसको स्ट्रिक्टली रोक दिया था कि उसकी फैमिली मैटर में वो बीच में ना घुसे। इस पे गौरी काफी खुश हो गई थी कि पंछी में चेंज आ गया है। केसरी जो थी वो काफी ह्यूमिलेटेड और उसको काफी जेलस फील हो रहा था कि मतलब ये वापस आ गई है। यहाँ पर अब कुछ और वो कर नहीं पा रही थी, तो केसरी ने क्या किया कि र्यूमर्स फैलाने शुरू कर दिए गांव में। वो लोगों को कहती थी कि वो फ्रॉम पिपलन वापस आ गई है, दैट मीन्स जो प्रोस्टिट्यूट थी वो पिपलन कालन की, वो वापस आ गई है हमारे गांव में। इस तरीके से वो सब जगह पे जो आस पड़ोस की औरतें हैं उनके बारे में इस तरीके, मतलब उनको उस गौरी के बारे में इस तरीके की बातें, जो र्यूमर्स हैं, वो फैलाने लगी। वो सबको बताने लगी कि किस तरीके से वो सेठ जयराम दास जी के यहाँ से होशियारपुर में उसके साथ में रहती थी, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया,
और वहाँ उसके बाद में एक हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड किया। इस तरीके की बातें जो पंछी है वो भी इन रूमर्स को सुनता है और उनको इग्नोर कर देता है। बट उसका जो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट तो होता ही है। अगेन उसका जो फ्रेंड है वो दामोदर, वो भी इन सब रूमर्स को मेंशन करता है और वो कहता है कि भाई ऐसा कुछ गांव में हमने सुना है। और वो पंछी अब जो है वो गौरी की कितनी लॉयल है वो चेक करता है और मतलब चेक करने की सोचता है। अब वहां पे क्या होता है, केसरी जो है, जो ओल्ड जो होती है लेडी यहाँ पे, राखी जो होती है, उसको पंछी के घर पे भेजती है कि जो गौरी का जो मिस कैरेज हुआ है वो हुआ है नहीं हुआ है, क्या बात है, तुम चेक करके आओ। और उसका जो इसके लिए जो केसरी का है उसके तरफ केयर नहीं होता है गौरी की तरफ। वो इसलिए राखी को भेजती है ताकि ये कुछ भी बताए तो मैं और रूमर्स फैलाऊं और यहाँ पे और भी ज्यादा गौरी को मैं परेशान करूं। और राखी जब पंछी के यहाँ पे जाती है तो गौरी उसको चेक नहीं करने देती है। वो कहती है कि मेरा मेरा पहले से ही चेकअप हो चुका है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी हो चुका है डॉक्टर महेंद्रा से। राखी इसके ऊपर काफी ऑफेंडेड फील करती है और वो पंछी को बताती है उसकी वाइफ के बारे में कि उसने उसको छूने नहीं दिया, चेक नहीं करने दिया, क्योंकि भाई वो तो टाउन में मेल डॉक्टर से इलाज लेकर आई है ना। तो मतलब जिस चीज को टाउन के लोग मतलब गांव के लोग बुरा मानते थे, मतलब ये मेल डॉक्टर से इलाज लेकर आई है, दैट्स वाई इसने मुझे नहीं छूने दिया। तो इस तरीके की चीजें भर भर के पंछी का दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। पंछी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है गौरी पे और गौरी को कहता है कि टेल मी द ट्रूथ बिच, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ योर प्योरिटी। कि मतलब हर गांव में चारों तरफ यही बातें हो रही हैं, यहाँ पे राखी भी वही कह रही है, केसरी वही कह रही है, उसका फ्रेंड दामोदर वही कह रहा है। तो वो उसको प्रूफ तो नहीं दे सकती थी। यहाँ पे जो चीज है वो बिल्कुल इस तरीके की दिखाई गई है जैसे राम ने धोबी के कहने पे सीता माता से राम जी ने उसकी प्योरिटी के लिए पूछा था उनकी कि तुम, तो वो जब धरती फटी थी और वो समा गई थी, लेकिन गौरी के पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो प्रूव कर सके अपनी प्योरिटी को। तो उसने आंसर यही किया कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए ट्रू रही हूँ। और लेकिन पंछी का तो दिमाग खराब हो चुका था, वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था और वो कहता है कि यू हैव कट माई नोज बिच फ्रॉम पिपलन कालन, वॉट कर्स अपॉन माई फेट प्रॉस्पर्ड इन माई मैरिज विद यू डॉटर ऑफ ए होर। तो इस तरीके की बातें उसे बोलता है कि दैट मीन्स फिर बुरा भला कहता है और तुमने मेरी नाक काट दी और तुमसे शादी हुई, ऐसे एक प्रोस्टिट्यूट की डॉटर से मेरी शादी हो गई, इस तरीके की बातें करता है वो। तो गौरी अब जो है वो बहुत ज्यादा एकदम एज ए काउ वो बहुत ज्यादा सहन कर चुकी थी, बहुत वीक साइलेंट। अब वो और नहीं रहने वाली थी। वो सोचती है कि अब मैं इनका सामना करूंगी। अब वो सोचती है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो गया है, कि मेरे ही अंकल आंट ने, सबसे पहले तो मैं ऑर्फन थी, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे अंकल आंट ने ही मुझे बेच दिया। उसने रेप अटेम्प्ट फेस किया और अपनी प्रेगनेंसी में उसने मिस कैरेज भी झेला, कि मतलब उसने अपना वुम में ही चाइल्ड को खो दिया। तो इस तरीके की जो चीजें, जितनी भी बैड चीजें थी वो उसके साथ हो चुकी हैं। अब वो सोचती है कि संसार में अच्छी चीजें भी हैं। वो सोचती है कि अब मैं ये बुरा मेरे साथ और नहीं होने दूंगी। और पंछी जैसे ही उसकी मदर को जो कि मर चुकी थी उसको अब्यूज करता है, वो डिसाइड करती है बस अब इनफ हो गया। सो वो कहती है इफ आई एम ए कर्स ऑन यू आई विल गो अवे एंड इफ यू स्ट्राइक मी अगेन आई विल हिट यू बैक। दैट मीन्स कि तुम मुझे अगर कर्स करोगे तो मैं ये सब कुछ नहीं सुनूंगी, मैं चली जाऊंगी अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो। और लेकिन तुमने फिर से मारपीट की तो मैं तुम्हें वापस मतलब इसका जवाब दूंगी, मैं भी तुम्हें हिट करूंगी। और ये सब कुछ कहकर जो पंछी है, पंछी का घर छोड़ देती है गौरी। और उसके बाद में डॉक्टर महेंद्रा के हॉस्पिटल में वो वापस चली जाती है जस्ट टू लर्न कि और नर्स वगैरह का काम सीखने के लिए और अपने लिविंग को खुद अर्न करने के लिए। इस तरीके की चीजें होती हैं उसकी लाइफ में कि किस तरीके से एक काउ टाइप की गर्ल होती है, बिल्कुल मीक, ओबीडेंट और काम और वीक। लेकिन उसके बाद में वो किस तरीके से वो सोचती है कि अगर मैं खुद की लिविंग खुद कमा सकती हूँ, अगर मैं नर्स का काम सीख सकती हूँ, लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, उससे कमा सकती हूँ, तो वो एक इंडिपेंडेंट बन जाती है। किस तरीके से वो अपने इसमें यही चीज बताई गई है कि कोई भी हो, अगर एम्प्लॉयमेंट है, पढ़ी लिखी है या फिर नहीं भी, अगर आप खुद अपना काम कर सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट
बचा सकते हो। और इस तरीके से वो भी इंडिपेंडेंट हो जाती है एट द एंड of this novel. So hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.